फिर एक बार बुक करना चाहिए, क्या व्यू रहेगा आपका? आज ही खरीदा है, क्या आज ही निकल जाए, पहला सवाल मेरा। दूसरा, ये 1 लाख रुपए लगाना चाह रही हैं, अभी तो आप लगाने के मूड में नहीं, अभी तो निकालने के ही मूड में है ना सर? नहीं नहीं सर, पहले पुष्पा जी को नमस्कार। और पुष्पा जी, आज आपने हिम्मत करी और आपको प्रॉफिट मिल रहा है। देखिए पुष्पा जी, वैसे ही ये ऊपर जाएगा काउंटर, मैं इस बात पे बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा। मगर क्या डर एक थोड़ा सा रहना ना अच्छा रहता है। और आप देखें आज पुष्पा जी, प्रैक्टिकली इसने 52 हफ्ते का हाई रजिस्टर किया है। तो मैं आपको क्या राय दूंगा कि आप ये 210 रुपए, 210 रुपए 50 पैसे में ना अपने 200 शेयर एक बार बेच दीजिए। 200 शेयर बेचेंगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट आपका रजिस्टर हो जाएगा। फिर उससे क्या है, अपने को आगे थोड़ी सी हिम्मत बंधती हुई दिखेगी। तो जो रिमेनिंग होगा ना, जो बचा हुआ 200 शेयर होगा, उसको 194 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। और क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस सर 5 सेकंड लूंगा समझाने के लिए कि इंट्राडे में 194 के नीचे जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिकवर हो सकता है। बंद होने के टाइम पे 194 के नीचे बंद होना मतलब वीकनेस आना। और उसी क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ नेक्स्ट डे अगर 194 के नीचे मेंटेन हो रहा है तो वीकनेस आएगी। तो 194 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें अपनी पोजीशन बांध के रख लीजिए। तो 200 तो यहां बुक कर लीजिए। अब आपके पास 1 लाख रुपया लगाने को एक स्टॉक है जो मैं बार बार बोल रहा हूं, आईटीसी। आप एक काम कर सकते हैं, करीबन 25,000 रुपए तो आईटीसी आप करंट लेवल पे ले सकते हैं बहुत आराम से। उसके बाद मतलब पच्चीस एक हजार प्रॉब्लम है, आईटीसी चलता नहीं है, मतलब आप देखिए ना, मतलब अगर उसके लोगों के, जिन लोगों के पोर्टफोलियो में है, मतलब डिविडेंड को छोड़ दीजिए, तो थोड़ा सा मतलब बहुत सुस्त चाल रहती है। सर चाल सुस्त रहती है, मगर रिटर्न जब देना चालू करता है। और मैंने सर आपसे ये शेयर किया नहीं किया, अभी इसका भी एक चैनल चेक लेकर आया हूं मैं। इन्होंने भी बहुत सही एक गेम खेला है। और मैं समझता हूं आने वाले क्वार्टर्स में उसका डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो चलिए सर बता ही देता हूं। एक्चुअली आईटीसी ने एक और चीज क्या इंट्रोड्यूस करी है सर, ये जो सिगरेट्स का हम आपसे बात कर रहे थे ना कि 340 का पैकेट आता था, जो 390-95 की रेट थी। सर वो रेट रिविजन के बाद बातें ये आ रही है कि 480 रुपए का हो जाएगा वो पैकेट। अब वो 20 mm की सिगरेट होती थी सर। अब इसमें इन लोगों ने क्या गेम किया है, आईटीसी ने एक और नया जो इनकी क्लासिक ब्रांड्स है ना, उनका एक और नया पैकेट इंट्रोड्यूस किया है जो 18 mm की साइज का है। अब 18 mm की साइज का पैकेट पे इन्होंने क्या किया, 2 mm का फर्क है जो कि बहुत छोटा सा है। मगर उसकी प्राइस कर दी है सर 175 रुपए 10 का। अब 175 तो मतलब 20 वाला जो आपका 340 का मिलता था, वो 20 वाला आपको 350 रुपए का मिलने लग जाएगा। और इनकी सेल्स एज इट इज रहने लग जाएंगी। तो जो आपने एक डेंट देखा था, वो डेंट क्लियर केस जाता हुआ आपको दिखेगा। एफएमसीजी बिजनेस में ग्रोथ है ही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और इन लेवल्स पे सबसे सेफ हेवेंस, क्योंकि बहुत सारा डाउनसाइड है नहीं मार्केट के। डाउनसाइड में ये एक ऐसा काउंटर है जब यहाँ बैठा हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा पेन पॉइंट नहीं दिखता। तो जैसे ही रिवर्सल आएगा, मार्केट में रिकवरी आएगी और उनके नंबर्स आएंगे, इसको 360, 380, 400, 425 रुपए जाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सर बाकी के स्टॉक्स इतने ज्यादा वॉलेटाइल है ना कि उनमें हिम्मत नहीं होती है थोड़ी अभी पैसे डालने की। तो इसलिए आईटीसी मैंने सजेस्ट किया। इसके साथ साथ पुष्पा जी, 25,000 रुपए आप अपने निकाल के रखिएगा। और रिलायंस जब भी आपको 1340 रुपए के आसपास मिले, वहां पे एक बार आप अपनी पोजीशन बना लीजिएगा। और फिर बाकी के 25,000 आप अपना पोजीशन करके रखिएगा एलएनटी में। मिडिल ईस्ट में जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसके चलते आपने इसमें करेक्शन में तो देख लिया है, मगर मिडिल ईस्ट में जैसी सिचुएशन ठीक होगी और इनके जो मिडिल ईस्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी वैल्यू बहुत बड़ी है, तो आप एलएनटी में जरूर अपनी पोजीशन बना लीजिएगा। जहां भी आपको 3780, 3800 के लेवल्स पे मिले, वहां पे आप आराम से अपनी पोजीशन बना लीजिएगा। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब थोड़ा सा अच्छे लगने लग गया है कमिंस भी। जिस तरीके से इन्होंने अपना बिजनेस रिवाइवल किया है, कभी भी कमिंस आपको वापस 4400 के लेवल पे दिखे, 25,000 रुपए वहां लगा दीजिए। चलिए।